हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की गणित अध्याय 10 घातांक और घात। घातांक और घात। तो चलिए बच्चों, आगे हम घातांक और घात के बारे में जान लेते हैं, कुछ नियम भी जान लेते हैं। फिर इसके बाद हम चलेंगे 10.1 प्रश्नावली में बच्चों। ठीक है, तो कक्षा 8 गणित अध्याय 10 घातांक और घात बच्चों। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पास लिखा 10 की घाते 4, 10 की घात 4 बच्चों। ठीक है, तो यहां पास देखिए जो 10 दिखाई देता है आपको बच्चों, तो ये कहला जाता है आधार। क्या कहला जाता है बच्चों? आधार। और यहां पास घातांक के रूप में है 4, घातांक के रूप में है 4। इसको हम 10 की घाते 4 पढ़ सकते हैं बच्चों। 10 की घाते 4 मतलब कहा जाए तो जैसे मान लीजिए 10 की घाते 4 का मतलब क्या होगा बच्चों, ये बताओ। 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 होगा बच्चों। यहाँ पास मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बना करके 4 जीरो आ जाएगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ 10,000 का घातांकी रूप 10 की घाते 4 कहलाया। मतलब हम यहाँ 10,000 का घातांकी रूप जो है बच्चों हमारा क्या कहला जाएगा? 10 की घाते 4। मतलब घातांकी रूप बच्चों 10 की घाते 4 कहला जाएगा। 10,000 का घातांकी रूप क्या कहला जाएगा? 10 की घाते 4, जिसमें 10 क्या कहला जाएगा बच्चों? आधार। और 4 क्या कहला जाएगा बच्चों? घात। 4 क्या है? घात है। 4 घात है, इस तरह से बच्चों। ठीक है, अब हम यहां पास बात करते हैं आगे शुरू में ऋणात्मक घातांकों की घात। देखिए जैसे मान लीजिए यहां पास लिखा हुआ है बच्चों यक्स की घाते माइनस यम, यक्स की घाते माइनस यम। तो इसको हम घात ऋणात्मक से धनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों? 1/x की घाते यम कर देंगे। 1/x की घाते यम। यह की घात नीचे ऋणात्मक हो, 1/x की घाते माइनस यम हो, तो इसको हम ऊपर भेज देंगे बच्चों, यक्स की घाते यम बन जाएगा इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूले होते हैं, नियम होते हैं, और ये सभी नियम आप लोगों से बनने चाहिए। और जानो बच्चों कुछ नियम। जैसे मान लीजिए हमने आपको बता दिया क्या कि a की घाते यम हो, a की घाते यम बटे a की घाते यन हो बच्चों। ठीक है, देखिए आधार समान है, घात अलग अलग है, तो हम घातों को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं बच्चों। घातों को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। और यदि मान लीजिए यहाँ पास हमने लिखा a की घाते यम गुणे, यहाँ पास गुणा का चिन्ह लगा दिए, a की घाते यन, a की घाते यन। तो यहाँ पास आधार समान होने पर घातों को हम क्या कर देते हैं बच्चों? जोड़ देते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए जैसे मान लीजिए भाग की पोजीशन पर है लेकिन आधार अलग अलग है, आधार क्या है? अलग अलग है, घात सेम है, तो हम इसको एक साथ बना सकते हैं बच्चों। a/b की घाते यम साथ में है तो हम अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग है तो हम साथ में कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, और एक सूत्र और जान लीजिए, a की घाते यम, घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात होने पर इनका क्या हो जाता है बच्चों? गुणा हो जाता है, यम गुणे यन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, चौथा, पांचवा, छठवां। ठीक है बच्चों, तो इन चीजों के माध्यम से आपको सवाल हल करना है। और मैन यहाँ पास देखेंगे सातवां हम यहाँ बता देते हैं, a की घाते 0 हो, मतलब कोई भी अंक हो बच्चों तो उसकी घात 0 हो ना, तो उसका मान होता है 1, उसका मान होता है 1। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्नावली 10.1 के प्रश्नों में बच्चों। तो 10.1 का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों मान ज्ञात कीजिए। 3 की घाते -2, -4 की पावर -2, तीसरा 1/2 की पावर -5। देखिए सभी में घात जो है ऋणात्मक के रूप में है बच्चों। तो चलिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नावली 10.1 बच्चों, पहला नंबर प्रश्न, पहला नंबर प्रश्न, पहले का पहला बच्चों 3 की घाते -2,
3 की घाते -2। तो देखिए घात जब ऋणात्मक होती है ना बच्चों, इसको हम क्या बना देते हैं, धनात्मक। क्या बना देंगे, धनात्मक। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1/3 की घाते 2। हमने आपको सूत्र बताया था ना बच्चों, घात ऋणात्मक तो उसको बटे में करके उसकी घात को धनात्मक कर देते हैं। ठीक है, तो ये धनात्मक हो जाएगा। कौन से सूत्र के माध्यम से बच्चों, देखो ये वाला सूत्र हमने बताया था आपको, यक्स की घाते -m, उसको 1 करके यक्स की पावर m कर दो। तो मतलब यहाँ पास 3 की घाते -2 है, तो ये बन जाएगा 1/3 की घाते 2 बन जाएगा बच्चों। ठीक है, अब 1/3 की घाते 2 हो गया, इसका मतलब हो जाएगा 1/3 गुणे 3 बच्चों, तो क्या आ जाएगा 1/9 आ जाएगा। और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। दूसरा नंबर बच्चों, दूसरे नंबर में लिखा -4 की घाते -2। तो देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 1/-4 की घाते 2। ऋणात्मक से धनात्मक बन जाएगा बच्चों, तो 1/-4 गुणे -4 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 4 चौको 16 हो जाएगा बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर रहा बच्चों। अब देखेंगे तीसरा नंबर। तीसरे नंबर में लिखा हुआ 1/2 की पावर -5। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक घात ऋणात्मक है तो इसको धनात्मक बनाओ बच्चों। तो 1/2 की पावर +5 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब ए बन जाएगा ऐसा, देखिए 1/2 है तो ए बन जाएगा 2/1। क्या बन जाएगा बच्चों, 2/1 अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि उल्टा चला जाएगा ना बच्चों, तो 2/1 की पावर 5। अब देखो बटे में 1 है तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसा आ जाएगा बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार लिख दिए बच्चों। ठीक है, अब बटे 1 गुणे 1 गुणे 1 लिखोगे तो उसमें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न, दूसरे के पहले में लिखा हुआ है -4 की घाते 5 भागे -4 की घाते 8 बच्चों, 8 लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पास देखो बच्चों, आधार समान होने पर, अब भाग की पोजीशन है, हमने आपको सूत्र लिखवाया था बच्चों, a की घाते m भागे a की घाते n। तो घातों आधार समान होने पर घातों को क्या कर दिया जाता है बच्चों, घटा दिया जाता है इस नियम के आधार पर। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे बच्चों। तो आधार समान होने पर हम घातों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 5 - 8 हो जाएगा, तो -4, 8 में 5 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा, -3, इतना बचेगा। अब देखिए घात ऋणात्मक है तो हम इसको धनात्मक बना देंगे, -4 की घाते 3 हो जाएगा बच्चों, 4 की घाते 3। तो यहाँ पास आ जाएगा -4 गुणे -4, इस तरह से आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर एक माइनस बचेगा, 4 चौको 16, 16 चौको 64 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पास कितना आ जाएगा, देखो 4 चौको 16, 16 चौको 64। लेकिन बच्चों इसने बोला है कि धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए, तो यहाँ से आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अपन लिखेंगे यहाँ पास 1/4 -4 की घाते 3, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, क्योंकि प्रश्न में बोला है धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है, तो ये धनात्मक घातांक आ गया बच्चों। ठीक है, देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न बच्चों। दूसरे नंबर में लिखा हुआ है 1/2 की घाते 3 का होल पावर 2 बच्चों। देखो इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, यहाँ पास 1 की घाते 2 किया, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, 1 की घाते 3 की घाते 2, 3 की घाते 2, ऐसा कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास क्या आएगा, 1 का 2 बार करोगे तो 1 आएगा, और यहाँ घात के ऊपर घात है बच्चों, तो यहाँ पास कौन सी कंडीशन फॉलो हो जाएगी, घात के ऊपर घात होने पर क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 2 की घाते 3 गुणे 2, 3 गुणे 2। यहाँ पास हमने किस चीज़ का प्रयोग किया बच्चों, यक्स की घाते यम की घाते यन, तो क्या हो जाएगा, यक्स की घाते यम गुणे यन। घात के ऊपर घात जब रहता है बच्चों तो गुणे में हो जाता है, क्या में हो जाता है, गुणे में। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 1/2
2 की घाते 3 दूनी 6 और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, अब चलिए आगे। तीसरे नंबर में क्या कहता है बच्चों, तीसरे नंबर में कहता है क्वेश्चन -3 की घाते 4, -3 की घाते 4 गुणे 5/3 की घाते 4 ये कर दिए। अब देखो यहाँ पास बच्चों -3 कितनी बार है, 4 बार है। अब 5/3, ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, -3 की घाते 4, अब 5/3 की घाते 4। एक काम करते हैं, चलो -3 को 4 बार लिखते हैं बच्चों, -3 को कितनी बार लिखते हैं, 4 बार। ये हमने 4 बार लिख दिया। ठीक है बच्चों, गुणे 5 की घाते 4 कितनी बार है, 4 बार, तो इसको 5 की घाते 4 रहने देते हैं बच्चों, 5 की घाते 4 रहने देते हैं। अब यहाँ पास बटी में क्या है, 3 की घाते 4, तो इसको हमने कितनी बार लिख दिया, 4 बार लिख दिया, ये लिख दिया। देखो 3 से 3 कटेगा बच्चों तो -1 आएगा, इस 3 से 3 कटेगा तो -1 आएगा, इस 3 से 3 कटेगा तो -1 आएगा, और इस 3 से 3 कटेगा तो माइनस आएगा बच्चों। अभी बताइए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक एक कम एक, एक एक कम एक, एक एक कम एक, मतलब 1 आएगा बच्चों। गुणे यहाँ क्या है, 5 की घाते 4, और इसका 5 की घाते 4 से गुणा करोगे तो 5 की घाते 4 आएगा, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, अब देखिए आगे तीसरा नंबर के बाद चौथा नंबर बच्चों। चौथे नंबर में लिखा हुआ 3 की घाते -7 भागे 3 की घाते -10, फिर यहाँ पास कोष्टक लगा हुआ बच्चों, गुणे 3 की घाते -5, 3 की घाते -5। ठीक है, 3 की घाते -7 भागे 3 की घाते -10 गुणे 3 की घाते -5 बच्चों। अब यहाँ पास देखिए भाग आधार समान होने पर बच्चों को घातों को क्या कर दिया है, यहाँ पास क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, घातों को घटा दिया जाता है। तो देखो 3 की घाते -7 घटा दिया जाता है -10। देखो आधार में समान होने पर हम घातों को क्या कर दिए, घटा दिए, तो -7 माइनस फिर -10 ये कर दिए। फिर गुणे में क्या लिखा हुआ, 3 की घाते -5 बच्चों। यहाँ से 3 -7 तो -7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 10 आ गया, गुणे 3 की घाते -5। तो यहाँ से आ जाएगा 3, 10 में 7 जाएगा तो 3 बचेगा, गुणे 3 की घाते -5 है। अब यहाँ आधार समान होने पर घातों को क्या कर दिया जाता है बच्चों, जोड़ दिया जाता है, तो 3 + -5 ये आ गया। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा बच्चों 3 की घाते 3 + माइनस है, तो 3 की घाते 5 में 3 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा, -2। अब देखिए घात ऋणात्मक है, इसको धनात्मक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, 1/3 की घाते 2 कर दीजिए, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, अब बी नंबर देखो, बी नंबर कहता है बच्चों 2 की घाते -3, 2 की घाते -3 गुणे -7 की पावर -3 बच्चों। ठीक है, -3, 2 की घाते -3 गुणे -7 की घाते -3। देखो बच्चों एक घात ऋणात्मक है तो इसको धनात्मक बनाइए आगे, तो ये बन जाएगा 1/2 की घाते 3 गुणे ये -7 है, इसको भी धनात्मक बना दो बच्चों, तो 1/-7 की घाते 3 बन जाएगा बच्चों। अब एक तो एक हमने इसको लिख दिया, देखिए इसको हम एक साथ लिख सकते हैं बच्चों, तो ये बन जाएगा 2 गुणे -7 की घाते कितना बच्चों, 3 हमने एक साथ कर दिया बच्चों। कैसे कर दिया, हमने एक साथ कर दिया यहाँ पास। अब यहाँ से आ जाएगा 1/7 दूनी 14 -14 की घाते 3 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, हमने इस तरह से इसको हल कर दिया। अब यहाँ पास थोड़ा दिमाग लगाइए, ये हमको घात के रूप में ही बोला है, तो हम चाहें तो 1/-14 की घाते 3 भी कर सकते हैं बच्चों, या कि फिर इतना ही रहने दें, तो यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, अब देखिए चौथे का पहला नंबर क्वेश्चन, चौथे के पहले नंबर क्वेश्चन में कहता है बच्चों मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो चौथे के पहले में 8 की घाते -1 गुणे 5 की घाते 3 बटे 2 की घाते -4 लिखा हुआ है बच्चों। अब अपन यहाँ क्या करते हैं, आगे इन घात जो ऋणात्मक है उसको धनात्मक बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 8 की घाते 1 है, तो यहाँ पर बटे हमने बना दिया। अब 8 की घाते -1 है, तो ये नीचे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 8 की घाते 1 बन जाएगा बच्चों।
और यहाँ पास देखो 2 की घाते माइनस, यहाँ ऊपर क्या बचेगा 5 की घाते 3 बचेगा बच्चों। अब ये 2 की घाते -4 नीचे था तो हम इसको ऊपर ले गए, ये देखो घात धनात्मक से ऋणात्मक बना दिए बच्चों। अब यहाँ पास देखो 5 की घाते 3 तो 5 की घाते 3 लिख दिए बच्चों। 2 की घाते 4 है तो एक काम करते हैं गुणा कर देते हैं इसको, ठीक है। तो देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसा हमने लिख दिया। यहाँ 8 है तो 8 लिख दिए। तो यहाँ से देखो बच्चों 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 2 कटेंगे तो 8 कट जाएगा बच्चों, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है। अब यहाँ से 5 की घाते 3 बचा और 2 बचा बच्चों, और अपने को क्या ज्ञात करना था, मान ज्ञात करना था, मतलब पूरा पूरा हल ज्ञात करना था बच्चों। तो यहाँ पास हम क्या करते हैं, इसको 5 की घाते 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 3 बार लिख सकते हैं बच्चों, 5 गुणे 5 गुणे 5 करके तो लिख दीजिए बच्चों। तो लिखना चाहें तो लिख लीजिए, नहीं तो गुणा कर दीजिए, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25, पंचे 125 आ जाएगा बच्चों। गुणे 2 बचा था, इसका गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 के शून्य हाथ से लेके 2 दूनी 4 1 5, 2 1 कम 2 1 3, मतलब 350 आ जाएगा बच्चों। 2 1 कम 2 हासिल नहीं बची थी बच्चों, तो 250 आ जाएगा। 2 पंचे 10 के शून्य हाथ से लेके 2 दूनी 4 1 5, 2 1 कम 2 250 आ जाएगा, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट, ठीक है। दूसरा नंबर देखो बच्चों, यहाँ लिखा 5 की घाते -1 गुणे 2 की घाते -1, कोष्टक बंद है, फिर गुणे में 6 की घाते -1 लिखा हुआ है। अब हम यहाँ क्या करते हैं बच्चों, देखो आधार समान होने पर हम क्या करते हैं, आधार तो समान नहीं है, अलग अलग है, घात समान है, यहाँ पास आधार अलग अलग है तो हम घात इकट्ठा लिख सकते हैं। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 2 की घाते -1 और 6 की घाते -1 बच्चों। यहाँ 5 दूनी 10 की घाते -1 आ जाएगा और 6 की घाते -1 आ जाएगा। अब अपन यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, देखो फिर से यहाँ पास आप दिमाग लगाओ, यहाँ फिर से घात समान आ गई तो हम फिर इकट्ठा कर देंगे, तो 10 गुणे 6 की घाते -1 हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 10 छक्का 60 की घाते -1 है। इसको अपन क्या करेंगे बच्चों, 1/60 बन जाएगा, 1/60 की घाते 1 मतलब 1/60 ही कहलाएगा बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। तो 5वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, यम का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए 5 की घाते यम भागे 5 की घाते -3 बराबर 5 की घाते 5 बच्चों। तो चलो इसको हल कर लेते हैं बच्चों, यम का मान ज्ञात करना, अच्छा क्वेश्चन है। हमको लिखा हुआ है 5 की घाते यम भागे 5 की घाते -3 बराबर में बच्चों 5 की घाते 5, ठीक है। अब देखिए भाग की पोजीशन है बच्चों, तो हम यहाँ पास किस नियम का प्रयोग करेंगे, आधार समान होने पर घातों को क्या कर दिया जाता है बच्चों, घटा दिया जाता है। तो यहाँ 5 की घाते यम -3 बन जाएगा। अब 5 की घाते 5, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ से बन जाएगा 5 यम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 बराबर 5 बच्चों। इतना हमने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पास थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों, देखिए यहाँ पास आप ये देखेंगे 5 की घाते यम +3 है और 5 की घाते कितना है 5 है बच्चों, यहाँ पास है। अब यहाँ पास दोनों पक्षों की तुलना करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, घातों की तुलना कर लीजिए, क्या कर लें, दोनों पक्षों में तुलना करने पर, मतलब किसकी तुलना करेंगे, घातों की तुलना करने पर। तो दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर, क्योंकि यहाँ पास देखिए आधार तो सेम है बच्चों, आधार क्या है, सेम है, तो यहाँ पास बराबर भी लगा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, इसको बराबर ही कर देंगे घातों को, यम +3 बराबर 5 है। तब यहाँ से देखो बच्चों यम बराबर 5, 3 इस तरह जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो यम बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। ये 5वां नंबर क्वेश्चन रहा। तो देखो बच्चों छठवें का पहला नंबर प्रश्न है, छठवें का पहला नंबर प्रश्न कहता है 1/3 मान ज्ञात करने के लिए बोला है बच्चों। तो 1/3 की घाते -1 माइनस 1/4 की घाते -1 और इक्वल टू में -1 लिखा हुआ बच्चों, सॉरी पावर होल पावर में -1 लिखा हुआ बच्चों। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, देखो एक घात ऋणात्मक है तो इसको धनात्मक बनाने के लिए इसको बटे में ले आओ या किसी भी व्युत्क्रम मार दो, क्या मार दो बच्चों, व्युत्क्रम। तो 3 की घाते 1 हो जाएगा, 1/4 की घाते -1 है तो इसको हम 4 की घाते 1 कर देंगे बच्चों, ठीक है। फिर यहाँ पास घात में क्या है -1 लगा हुआ तो -1 लगा दिए। अब देखो 3 की घाते 1 करोगे और 4 की घाते 1 करोगे तो 3 - 4 आएगा बच्चों, ठीक है, -1 है। यहाँ पास 4 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, -1 बचेगा, ठीक है। अब -1 तो बचा हमारे पास। अब यहाँ से हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए घात जब ऋणात्मक होती है तो इसको धनात्मक बनाने के लिए हम बटे में ले जाते हैं बच्चों, तो चलो इसको बटे में ले जाते हैं। तो यहाँ पास हम इसको कह में ले जाएंगे,
बटे में ले जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए यदि ये बटे में आता है बच्चों तो 1/-1 की घाते 1 कहला जाएगा। ठीक है, तो -1 की घाते 1 कहला जाएगा बच्चों, तो मतलब एक बार कहलाएगा और 1 में 1 कट जाएगा बच्चों, भाग चला जाएगा तो -1 ही आएगा और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखो बच्चों इसी का 5/8 लिखा हुआ है। 5/8 की घाते -7 गुणे 8/5 की घाते 4। ठीक है, 4 नहीं -4 है बच्चों। तो अब देखो इसको भी हम क्या करेंगे, वो अपोजिट कर दो सीधे, 8/5 की घाते 7 हो जाएगा। ठीक है, एक घात ऋणात्मक से धनात्मक बन गया, जब भिन्न के रूप में रहा करे तो सीधे उल्टा कर दिया करो बच्चों। तो 8/5 गुणे ये बन जाएगा 5/8 की घाते 4। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पास। देखो यदि हम इसको अलग अलग करना चाहें तो 8 की घाते 7 और ये 5 की घाते 4 है बच्चों, ये कर दिए। यहाँ पास 5 की घाते 7 था तो 5 की घाते 7 और ये 8 की घाते 4 था बच्चों। ठीक है, इकट्ठा हमने कर दिया। अब यहाँ से ये बताइए, देखो ये 8 की घाते 7 है, ये बट्टी में है ना बच्चों, तो बट्टी में जब रहेगा तो ये घात क्या हो जाएगी, ऋणात्मक बन जाएगी। तो 8 की घाते 7 -4 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला भी 5 की घाते 4 -7 हो जाएगा बच्चों। ये नीचे वाला घात थी तो हमने इसको माइनस में कर दिया घातों को। तो 8 की घाते 7 में 4 जाएगा 3 गुणे 5 की घाते 7 में 4 जाएगा तो -3 आ जाएगा बच्चों। अब देखिए आगे सॉरी बच्चों। ठीक है, अब देखो यहाँ से 8 की घाते 3 बच्चों, ये 5 की घाते -3 है तो नीचे आ जाएगा, तो मतलब 5 की घाते 3 बन जाएगा बच्चों। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो 8 कितनी बार कहलाया, 3 बार कहलाया। 8 गुणे 8 गुणे 8 बटे 5 भी 3 बार कहलाया, 5 गुणे 5 गुणे 5। 8 × 64 8 512 होता है बच्चों। अब 5 25 पंचे 125 होता है और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तो ये 6वां नंबर क्वेश्चन रहा। अब देखेंगे 7वें का पहला। 7वें के पहले में भी कह रहा है 7वें का पहला नंबर बच्चों, देखिए 25 लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो इसको क्या हम 5 गुणे 5 लिख सकते हैं बच्चों। मतलब 5 गुणे 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 की घाते 2 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पास बट्टी में क्या है, 5 की घाते -3 है तो 5 की घाते -3 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से t की घाते -4। अब एक काम करते हैं, 1/10 है बच्चों, तो 1/10 इसको हम अलग कर दिए अभी। ठीक है, मतलब 10 को हमने अलग लिख दिया। अब ये वाला देखो t की घाते -4 बटे में t की घाते -8। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा 5 की घाते 2। अब यहाँ पास भाग की पोजीशन बन रही है, आधार तो समान है तो क्या कर दिया जाता है बच्चों, घटा दिया जाता है, तो ये -3 बन जाएगा -3 मतलब 2। फिर यहाँ पास भाग की स्थिति में घटा दिया जाता है तो हमने यहाँ घटा दिया बच्चों। अब गुणे में 1/10 तो 1/10 गुणे यहाँ पास बन जाएगा t की घाते -4। ठीक है, हमने यहाँ पास भाग की पोजीशन में क्या कर दिया जाता है बच्चों, घटा दिया जाता है, तो ये हमने घटा दिया। ठीक है, अब यहाँ से 5 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चों, गुणे 1/10 गुणे t की घाते -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इतना बन जाएगा बच्चों। तो 5 की घाते 5 आ जाएगा गुणे 1/10 गुणे t की घाते 4 बन जाएगा। 8 में 4 गया, 4 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर देखो यदि मान लीजिए हम इसमें से एक 5 कम कर दें, मतलब यहाँ से क्या कर दें, 5 की घाते 4 गुणे 5 और गुणे 1/10 और गुणे t की घाते 4, तो ये कट जाएगा बच्चों, 5 दूनी 10 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ पास देखिए 4 बचा बच्चों, 25 25 पंचे 125 125 पंचे 625 है, तो ये बराबर में आ जाएगा 625/2 t की घाते 4 बच्चों, और यही हमारा क्या कहला जाएगा, आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, तो ये 7वें का पहला नंबर रहा। दूसरा नंबर देखो बच्चों, कहता है बच्चों 3 की घाते -5 गुणे 10 की घाते -5 गुणे 125 बटे 5 की घाते -7 गुणे 6 की घाते -5 है। तो देखो बच्चों 3 की घाते -5 है तो हमने -5 लिख दिया। क्या हम 10 की घाते -5 को बच्चों 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, 2 पंचे 10 होता है बच्चों, -5 तो -5। 125 को बच्चों 5 25 पंचे 125 मतलब 5 की घाते 3 लिखा जा सकता है, 5 3 बार बच्चों। अब यहाँ से 5 की घाते -7 तो 5 की घाते -7
यहाँ से 2 ताइन 6, 2 गुणे 3 हो जाएगा बच्चों, और ये माइनस है 5 बन जाएगा, 2 ताइन 6 -5 हो गया बच्चों। अब देखिए आगे, यहाँ से हम अलग अलग कर देते हैं। 3 की घाते -5, 2 की घाते -5, 5 की घाते -5 और 5 की घाते 3 बच्चों। बटे में क्या है, बटे में 5 की घाते -7 गुणे 2 की घाते -5 और गुणे 3 की घाते -5, ऐसा हमने कर दिया बच्चों। ठीक है, अब देखिए 3 की घाते -5 से 3 की घाते -5 कट जाएगा बच्चों, 2 की घाते -5 से 2 की घाते 5 कट जाएगा। अब यहाँ 5 की घाते -5 है और यहाँ 5 की घाते -7 है, तो देखो आधार समान होने पर घातों को क्या कर दिया जाता है बच्चों, घटा दिया जाता है। तो -5 घटा देंगे क्या, -7 को। ठीक है, हमने ये घटा दिया है, ये 5 की घाते माइनस, अभी इसको भी सॉल्व कर सकते थे बच्चों। तो देखो ये दोनों जुड़ जाएंगी, इनकी घातें क्या हो जाएंगी, ये दोनों जुड़ जाएंगी और ये क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको भी हम जोड़े देते हैं बच्चों, मतलब +3 कर दिए इसी में। ठीक है, अब देखिए 5 की घाते -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 + 3 कर दिए बच्चों। यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 -5 7 3 10 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से 5 की घाते क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 में 5 चला जाएगा तो 5 आ जाएगा। मतलब यहाँ पास 5 की घाते कितना हुआ बच्चों, 5 बचेगा बच्चों। कितना बचेगा, 5, ये हमने 5 लिख दिया। ठीक है, अब इसका हम 5 बार गुणा कर लेते हैं बच्चों। तो 5 की घाते 5 का मतलब 5 25 पंचे 125, पंचे 625, पंचे 3125 आ जाएगा बच्चों, 3125 आ जाएगा हमारे पास। और यही हमारा क्या कहलाया जाएगा बच्चों, आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपकी प्रश्नावली समाप्त हो जाती है बच्चों। अब देखेंगे अपनी नेक्स्ट प्रश्नावली कौन सी है, 10.2 बच्चों। तो प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न देखेंगे बच्चों। पहला नंबर प्रश्न कहता है, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पास लिखा हुआ पहला नंबर में बच्चों 0.00000000085 लिखा हुआ बच्चों। ठीक है, तो चलिए इनको मानक रूप में व्यक्त करना है बच्चों, और ये 5 क्वेश्चन है, तो चलिए इनको हल करते हैं। तो देखो बच्चों, 0 दशमलव के बाद 11 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर 8 5 लिखा हुआ बच्चों। इनको मानक रूप में व्यक्त करना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले शुरू में इसका दशमलव हटाइए बच्चों। क्या करेंगे, दशमलव हटाओ। तो हमने क्या लिखा, यहाँ पास 85 लिखा बच्चों, लिखा 85। बटे में क्या करेंगे, दशमलव के पहले 1, दशमलव के बाद जितने अंक उतने 0, तो 11 जीरो, मतलब दशमलव के बाद जितने अंक हो, तो 11 12 13, 13 जीरो आएंगे बच्चों, 13 जीरो, ये हमने 13 जीरो कर दिया। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13, 13 जीरो कर दिए बच्चों। ठीक है, हमने दशमलव हटा दिया बच्चों। अब यहाँ से क्या करना है, देखिए 85, यहाँ पास कितने 10 बनेंगे बच्चों, 13 10 बनेंगे ना, मतलब 10 की घाते कितना बनेगा, 13 बनेगा, ये 13 आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पास केवल एक अंक बचाना है, दशमलव लगाना है बच्चों। तो इसको करोगे 8.5 गुणे 10, 8.5 कर दो और गुणे 10 कर दो, क्योंकि इसका गुणा करोगे तो 850 आएगा, और एक अंक बाद दशमलव करोगे तो बच्चों 85 ना आएगा। ठीक है, यहाँ पास 10 की घाते 13, 10 की घाते 13, दिमाग लगाओ बच्चों। यहाँ से 8.5 गुणे 10 की घाते 1 है बच्चों, ये 10 की घाते 1, ये 10 की घाते 13 ऊपर गया तो -13 हो जाएगा बच्चों। यहाँ से 8.5 गुणे, देखिए आधार समान होने पर घातों को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है बच्चों। तो यहाँ पास हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इसको घटाते हैं बच्चों, नहीं यहाँ पास जोड़ दिया जाएगा क्योंकि गुणा की पोजीशन है बच्चों, तो जोड़ दीजिए। तो 1 + -13 हो जाएगा बच्चों। यहाँ से क्या बन जाएगा, 8.5 गुणे 10 की घाते 1 -13 आ जाएगा। तो 8.5 गुणे 10 की घाते क्या बन जाएगा बच्चों, -12, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, और यही हमारा मानक रूप में व्यक्त कहलाता है। अब देखेंगे दूसरा नंबर। तो अगला प्रश्न है बच्चों, 0.11 जीरो बनी हुई है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, ये लिखा हुआ 9 4 2। इसका भी बच्चों दशमलव हटाते हैं तो देखिए कितना बनेगा, 942 इतना बनेगा बच्चों। यहाँ पास देखिए यहाँ कितने जीरो है, एक बना करके हम कितने जीरो करेंगे, 9 10 11 12, 12 जीरो आएंगे, 12
ये कितने थे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 जीरो आएंगे बच्चों। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 जीरो कर दिए बच्चों। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, ठीक है। अब इसका हम दशमलव हटाते हैं, सॉरी दशमलव तो हटा दिए। अब यहाँ दशमलव लगाते हैं तो 9 4 2 करो बच्चों यहाँ पास। तो तुमने देखो 2 अंकों बाद दशमलव किया तो तुमको 100 से गुणा करना पड़ेगा बच्चों, 100 से गुणा। यहाँ पास कितने जीरो है बच्चों, 14 जीरो ना, ये हम 14 जीरो लिखे देते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 कर दिए। यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। 9.42, यहाँ कितना बचेगा, 14 में से 2 कट गए तो 12, तो 10 की घाते 12 आ जाएगा बच्चों। ये बनेगा 9.42 गुणे 10 की घाते -12 हो जाएगा, ऊपर पहुँच गया तो -12, और यही हमारा कहलाया जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। तो तीसरे नंबर में लिखा हुआ है 602 और फिर 13 जीरो है बच्चों। कितने जीरो है, 13 जीरो। देखो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पास आपको दशमलव लगाना है बच्चों। क्या लगाना है, दशमलव, मानक रूप में व्यक्त करना। तो देखो यहाँ पास 13 जीरो कहला गए बच्चों, 13 जीरो ये हो जाएंगे, ठीक है। हम कितने अंकों बाद दशमलव लगाने जा रहे हैं, ये देखिए। तो ये 13 14 15 अंकों बाद आपको दशमलव लगाना है। तो 6.02 6.02 कर दो बच्चों। एक काम करो बच्चों, ऐसा आगे देखो हम बताते हैं, इसको आगे आप लिख लो 602 बस। 602 एक बना करके कितनी जीरो, 13 जीरो, ये 13 जीरो हमने कर दिया। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13, ये हो गए। अब देखो यहाँ पास हमने दशमलव लगाया है, 6.02 बनाया, 2 अंकों बाद दशमलव लगाया तो 100 से गुणा करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पास बन जाएगा 10 की घाते 13 था, 13 हमने यहाँ पास 13 कर देते हैं। कितने थे, 13 थे। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13, 13 जीरो है बच्चों, ठीक है। तो आपको 13 जीरो बार कर देना है, तो 13 जीरो पर करो, हाँ ठीक है, ये हमने कर दिया। अब यहाँ से देखो बच्चों 6.02, यहाँ पास 10 की घाते 2 और यहाँ 10 की घाते 13 बच्चों, ठीक है, क्योंकि 2 जीरो है। तो 6.02, यहाँ 10 की घाते 2 10 की घाते 13, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 10 की घाते 15, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। ये तीसरा नंबर प्रश्न रहा बच्चों। देखो IB नंबर में लिखा हुआ है 0.0000000837, इसका दशमलव हटाओ बच्चों। हम क्या करते हैं, अंक लिखा हमने, दशमलव के पहले 1, दशमलव के बाद जितने अंक उतने जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 जीरो, 11 जीरो है तो मतलब 10 की घाते 11 कर सकते हैं बच्चों। इसको हम 10 की घाते 11 कर दिए, ये कर दिए, ठीक है। अब देखो आगे यहाँ से इसका दशमलव करते हैं, तो 8.37 लिखा, तो यहाँ बन जाएगा 10 की घाते कितना बच्चों, 2 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो, तो मतलब 2 अंक हमने कर दिया, 2 बना दिया यहाँ पास। यहाँ से आ जाएगा 10 की घाते 11 बच्चों, ठीक है। अब देखिए इसको हम ऊपर लिए जा रहे हैं, तो 8.37 या भाग की पोजीशन में हम क्या करते हैं बच्चों, घटा देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2 - 11, ये आ गया बच्चों। तो 8.37 गुणे 10 की घाते क्या बन जाएगा बच्चों, -9, यही हमारा कहलाया जाएगा बच्चों मानक रूप, ठीक है। B नंबर में बच्चों देखो आगे हम इसका जीरो हटाते हैं, तो ये कितने जीरो हैं, 3 दूनी 6, 3 3 दूनी 6 1 7, 7 जीरो बच्चों, ठीक है, 7 जीरो, 3 3 दूनी 6 1 7 है। इसका भी दशमलव बनाओ बच्चों, एक अंक बस बचाना है, 3.186। तुमने 3 अंकों बाद दशमलव किया तो तुमको 3 जीरो से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पास कितना है बच्चों, 3 की घाते कितना, 10 की घाते कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7, 7 ये हो गया, ठीक है। 3.186 गुणे 10 की घाते 3 बन जाएगा बच्चों, 10 की घाते 7 है। यहाँ से आ जाएगा 3.186 गुणे, आधा समान होने पर घातों को जोड़ दिया जाएगा तो 10 की घाते क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा बच्चों, यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। तो दूसरा नंबर प्रश्न देखिए। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ मानक रूप में व्यक्त किया गया है क्वेश्चनों को, और हमें समान रूप में व्यक्त करना है। तो दूसरे का पहला नंबर कहता है 3.02 गुणे 10 की घाते -6। तो चलिए बच्चों इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो दूसरे का पहला नंबर 3.02 गुणे 10 की घाते -6 है बच्चों। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3.02
बटे में 10 की घाते -6 बच्चों, तो ये बन जाएगा 10 की घाते 6, 10 की घाते 6। ठीक है, ऋणात्मक से हमने धनात्मक बना दिया। अब देखिए 10 की घाते 6 का मतलब क्या होता है, यहाँ पास 6 जीरो होना, 6 जीरो होना। तो 6 जीरो होना मतलब हम आपको ये इसको दशमलव को 6 अंक पीछे कर देंगे बच्चों। देखिए यहाँ 302 लिखा हुआ था, ठीक है, दशमलव अभी यहाँ था बच्चों, तो 1 अंक पीछे, फिर 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, मतलब दशमलव यहाँ आ जाएगा बच्चों। देखिए दशमलव यहाँ था बच्चों, यहाँ से जो है तो कितने अंक हमने पीछे कर दिया, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हमने पीछे कर दिया बच्चों, मतलब 5 जीरो लिख दिया है, और 1 अंक तो पहले से ऑलरेडी था। तो और यहाँ पास दशमलव के पहले हम जीरो लिख सकते हैं बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों समान रूप, और यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, दूसरा नंबर देखो बच्चों, दूसरा नंबर में लिखा 4.5 गुणे 10 की घाते 4। ठीक है, अब हम यहाँ पास इसको क्या करते हैं, 4.5 गुणे 10 की घाते 4 का मतलब 4 जीरो बच्चों। अब देखिए हम 4 जीरो से गुणा कर देंगे, यदि मान लीजिए ये 4 जीरो से हमने गुणा कर दिया, तो 1 अंक बाद दशमलव भी लगाना पड़ेगा बच्चों, तो 1 अंक बाद दशमलव लगा दिए, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा 4 5 बना करके, मतलब 45,000 आ जाएगा बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर बच्चों। ठीक है, तीसरे नंबर में क्या कहता है बच्चों, तीसरे नंबर में लिखा हुआ है 3 गुणे 10 की घाते -8। इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, 3 बटे 10 की घाते 8 ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए 8 अंकों बाद दशमलव, तो अभी इसको हम 3.0 बोल सकते हैं, तो 8 अंक तो 1 अंक तो ये स्वयं हो जाएगा, 1 अंक ये स्वयं कहला जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक, और यहाँ हम दशमलव लगा करके जीरो कर सकते हैं, तो ये 8 अंक बन जाएंगे बच्चों। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा सिंपल रूप, मतलब सामान्य रूप बच्चों। ठीक है, ये तीसरा नंबर रहा। चौथा नंबर, चौथा नंबर में 1.0001 गुणे 10 की घाते 9, 10 की घाते 9, तो यहाँ से आ जाएगा 1.0001 गुणे 10 की घाते 9 का मतलब 9 जीरो बच्चों, यहाँ 9 जीरो आ जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए बच्चों। तो यहाँ से आएगा 1.0001, और यहाँ कितने 3 दूनी 6 3 तिकाई 9, 9 3 दूनी 6 3 तिकाई 9, ये 9 जीरो आ गए बच्चों, 3 दूनी 6 3 तिकाई 9, 3 दूनी 6 3 तिकाई 9। तो यहाँ से ये बताइए, ये 2 2 4 अंक बाद दशमलव, तो 2 2 4 अंक बाद दशमलव ए आ गया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1,001, और यहाँ 3 2 5, 3 2 5, यहाँ से आ जाएगा, यही हमारा आंसर सॉल्व दैट कहला जाएगा आई भी नंबर बच्चों। ठीक है, भी नंबर में क्या कहता है, 5.8 गुणे 10 की घाते 12, 10 की घाते 12, तो यहाँ से आ जाएगा 5.8, तो 0.8 कर दिए बच्चों, यहाँ पास कितने हो जाएंगे जीरो, 12 जीरो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, यहाँ से आ जाएगा 5 8 12 जीरो बच्चों, 12 जीरो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ये 12 जीरो हो गए बच्चों। अब यहाँ पास थोड़ा दिमाग लगाओ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 तो हो गए, लेकिन 1 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा बच्चों, तो दशमलव हट जाएगा, तो 5 8 ट्रिपल जीरो आ जाएगा। यहाँ से ये 3 जीरो ये आ गए, मतलब सब मिला करके कितने जीरो थे, पहले 12 थे, अब 11 जीरो आ जाएंगे बच्चों, 11 जीरो। ठीक है, 3 का 3 3 से 3 देखो 9, और 9 10 11 जीरो आ गए बच्चों। ठीक है, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, ये भी नंबर रहा। अब भी आई नंबर देखेंगे बच्चों, भी आई नंबर में कहता है 3.61492 इंटू 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 6 है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा 361,492,
और यह 10⁶ है, मतलब कितने जीरो, 6 जीरो, तो 6 जीरो बढ़ा ही देते हैं बच्चों। चलो इसी में 2 2 4 2 6, ये 6 जीरो हो गए। देखो अब यहाँ पास कितने अंकों बाद दशमलव, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 3 2 5, ये आ गया दशमलव। तो यहाँ से बन जाएगा बच्चों 3614920, यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, अब तीसरे नंबर प्रश्न में चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो बच्चों 1 माइक्रोन 1/1 बना करके कितने जीरो हैं बच्चों, 2 2 4 2 6, 6 जीरो एम के बराबर है। 1 माइक्रोन जो है तो 1/, इतने के बराबर है। फिर दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया गया है, जीवाणु की माप दी गई है बच्चों, पौधों की कोशिकाओं की माप दी गई है, मोटे कागज की मोटाई दी गई है बच्चों। ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं और मानक रूप में व्यक्त करते हैं बच्चों। यहाँ पर हमको दिया गया बच्चों 1 माइक्रोन बराबर 1/1 बनाकर के 6 जीरो मीटर दिया गया बच्चों, या माइक्रोन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/, यहाँ 6 जीरो है तो 10⁶ कर सकते हैं बच्चों, और इसको ऊपर ले जाइए बच्चों तो ये बन जाएगा 1 × 10⁶ एम। ठीक है बच्चों, यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, ये पहला नंबर रहा बच्चों। दूसरे नंबर में बच्चों एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 0 पॉइंट, देखिए 3 दूनी 6, 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 18 कूलाम्ब दिया गया, 18 जीरो दिया गया है, फिर 16 लिख करके कूलाम्ब दिया गया बच्चों। एक काम करते हैं, देखिए 3 3 दूनी 6 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 19 20 आएगा बच्चों। यहाँ पास हम क्या करते हैं, इसका दशमलव हटाते हैं तो 10⁻20 आएगा बच्चों, 10⁻20। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, या कि हम ऐसा भी सोच सकते हैं यहाँ पास बच्चों, देखो इसका दशमलव में परिवर्तन कीजिए तो 1.6 गुणे 10, 16 को हमने एक अंक बाद दशमलव लगा दिया और यहाँ 10 कर दिया बच्चों, और यहाँ 10⁻20 है बच्चों, 10⁻20। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1.6 गुणे 10⁻1 था बच्चों, गुणे 10⁻20 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 1.6 आधार समान होने पर घातों को जोड़ दिया जाता है तो गुणे 10⁻1 - 20 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आ जाएगा 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम, -19 कूलाम, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, तो 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम आ जाएगा बच्चों। अब तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, तो जीवाणु की माप दी गई है बच्चों 0.00000005। ठीक है, जीवाणु की माप मीटर में दी गई है बच्चों। तो देखो हम इसको क्या करते हैं, दशमलव के पहले 1 बना करके जीरो लिखते हैं बच्चों, तो यहाँ कितने जीरो आ जाएंगे, देखिए जब इसका हम दशमलव हटाएंगे बच्चों तो 2 2 4 2 6 1 7 जीरो आएंगे, तो मतलब हम 10⁻7 लिख दिए। अब देखिए इसको हम ऐसा कर सकते हैं 5 गुणे 10⁻7 मीटर बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, अब देखिए चौथे नंबर में क्या कहता है, पौधों की कोशिकाओं की माप दिया गया बच्चों, यहाँ पास है हमको 0.00001275 ऐसा दिया गया मीटर में। ठीक है बच्चों, आगे हम क्या करते हैं, इसका दशमलव हटा लेते हैं बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा 1275 बटे, देखिए 10⁻, कितना हो जाएगा 4 5 6 7 8, 10⁻8 हो जाएगा बच्चों। अब एक काम करते हैं, इसका दशमलव हटा, इसको दशमलव रूप में व्यक्त करते तो 1.275 किया बच्चों, 3 अंकों तक किया बच्चों। ये 10⁻3 से गुणा भी करना पड़ेगा, और यहाँ 10⁻8 है, यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों 1.275 गुणे 10⁻3, ये देखिए ऊपर चला जाएगा तो 10⁻−8 हो जाएगा बच्चों। तो 1.275 गुणे 10⁻3, ये आधार समान होने पर घातों को जोड़ दिया जाता है बच्चों, तो ये हमने जोड़ दिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1.275 गुणे 10⁻3 - 8, इतना आ जाएगा बच्चों। तो 1.275 गुणे 10⁻5 आ जाएगा बच्चों, यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। मीटर में है तो मीटर में व्यक्त कर दो बच्चों इसको, ठीक है ना। तो 1.275 गुणे 10⁻5 मीटर कहला जाएगा पौधों की कोशिकाओं की माप बच्चों। यहाँ पर लिखा हुआ मोटे कागज की मोटाई 0.07 मिलीमीटर बच्चों, ठीक है। देखिए हम इसको दशमलव हटाते हैं तो ये बनेगा 7/100 बनेगा बच्चों। देखिए 7/100 को हम क्या लिख सकते हैं,
10 की घाते 2। अब देखो बच्चों इसको हम ऊपर लिख कर देते हैं तो 10 की घाते -2 हो जाएगा मिलीमीटर बच्चों, ठीक है। और यही हमारा कहलाया जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों। चौथा नंबर प्रश्न कहता है एक ढेर में 5 किताबें जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 मिलीमीटर तथा 5 कागज की सीटें हैं जिनमें से प्रत्येक की मोटाई 0.016 मिलीमीटर है। इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों 5 किताबें हैं 20 mm की तथा 5 कागज की सीटें भी हैं, ठीक है, जिसकी मोटाई कितनी है बच्चों 0.16 मिलीमीटर है। इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। तो चलो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पास हम लिख लेते हैं बच्चों, देखिए यहाँ प्रत्येक किताब की मोटाई कितनी है, प्रत्येक किताब की मोटाई, प्रत्येक किताब की मोटाई, प्रत्येक किताब की मोटाई है 20 mm, 20 mm। तो यहाँ से हम 5 किताब की मोटाई निकाल लेते हैं बच्चों। 5 किताब की मोटाई, 5 किताब की मोटाई, तो 20 गुणे 5 करेंगे बच्चों तो 20 पंचे 100 मिलीमीटर इतना आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया और सीट है, तो प्रत्येक सीट की मोटाई, प्रत्येक सीट की मोटाई, प्रत्येक सीट की मोटाई है बच्चों 0.016 यम, ठीक है बच्चों। तो 5 सीट की मोटाई, 5 सीट की मोटाई, तो 5 सीट की मोटाई आ जाएगी 0.016 इंटू में 5 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा देखिए 5 छक्का 30 के 0 हासिल 3, 5 एकम 5, 5 3 8, 5 शून्यम 3 अंकों बाद दशमलव मिलीमीटर, ठीक है बच्चों। इतना गया 5 सीट की मोटाई आ गई। अब यहाँ पास हमसे क्या पूछा जा रहा था कि ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। तो ढेर की कुल मोटाई हो जाएगी बच्चों, इसको जोड़ दीजिए, ढेर की कुल मोटाई, कुल मोटाई, तो ढेर की कुल मोटाई हो जाएगी 100 मिलीमीटर प्लस 0.080 मिलीमीटर। तो इसको जोड़ देंगे बच्चों तो 0 कितना आ जाएगा 180, ये तो 100 मिलीमीटर था, नहीं बच्चों इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 100.080 मिलीमीटर इतना आया बच्चों। अब इसको हम थोड़ा सा मानक रूप में व्यक्त करते हैं, 100,080 मिलीमीटर आ गया बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका दशमलव रूप में व्यक्त करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले शुरू में आप क्या कीजिए, इसको हम दशमलव से हटाते हैं, 100,080 है। तो एक काम करिए बच्चों, देखिए चाहे तो आप दशमलव हटाइए या कि फिर आप ऐसा सोच लीजिए दशमलव हटा दो बच्चों सीधे 100,080, दशमलव के पहले एक, दशमलव के बाद जितने अंक उतने जीरो, तो 3 जीरो हमने कर दिया, तो 1 जीरो से 1 जीरो तो कट जाएगा बच्चों। अब देखो यहाँ से अब इसका दशमलव बना लो आप। तो हमने क्या किया, यहाँ पास दशमलव बनाते हैं, ठीक है। एक अंक बाद हमने दशमलव बनाया तो 0,008 आया बच्चों। अब देखो आपने कितने अंकों से किया, यहाँ पास है आपने किया 4 अंक पीछे, तो आपको 4 जीरो से क्या करना पड़ेगा बच्चों, गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 00 ये लगा हुआ है तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा बच्चों, तो 1.0008 इतना आएगा बच्चों, ठीक है। और गुणे यहाँ पास क्या बन जाएगा 10 की घाते 2 मिलीमीटर, ठीक है ना। यहाँ पास लिख देंगे अतः ढेर की मोटाई, अतः ढेर की मोटाई, ढेर की मोटाई आ जाएगी बच्चों 1.0008 इंटू 10 की पावर 2 मिलीमीटर बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपका 10 पार्ट कंप्लीट हो जाता है। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो बच्चों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।